और किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। सरकार किसानों में आज फिर से बातचीत होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होने जा रही है। ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमएसपी और कानूनों पर यह चर्चा की जाएगी। तो आज किसान आंदोलन का 56वां दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता राजीव तिवारी के साथ में। राजीव, क्या कुछ रहने वाला है? 56वां दिन है और इससे पहले भी जितनी वार्ताएं 10वें दौर की अब तक हो चुकी हैं, तमाम के नतीजे जो है वो सकारात्मक नहीं निकल कर आए। और एक साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है ट्रैक्टर रैली को लेकर, दूसरी किसानों की भी बातचीत होनी है सरकार के साथ में। क्या कुछ रहने वाला है आज? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों को लेकर के। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी जो है विज्ञान भवन में पुलिस और किसानों के बीच जो है बैठक हो रही है। दिल्ली पुलिस के इसमें आला अधिकारी हैं और किसान नेता हैं। तो किसानों ने कहा है कि हम जो है 26 जनवरी के दिन दिल्ली में से जो मार्च करेंगे। यह बड़ी समस्या बन जाएगी अगर उस दिन ये लोग मार्च करते हैं। तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस के अधिकारी चाहते हैं कि इससे बात करके इस मामले को जो है रफा दफा कर दिया जाए यहीं पे। तो यह एक बैठक अभी जस्ट शुरू हुई है विज्ञान भवन में। तमाम पुलिस अधिकारी और किसान नेता पहुंचे हुए हैं और 2 बजे भी एक बैठक होनी है नेताओं के बीच की, कोई पता निकल जाए। आज कोर्ट में सुनवाई भी है क्योंकि किसानों ने जो है ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में प्रवेश करेंगे। यह एक बड़ी चुनौती के लिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, तमाम कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक और किसान भी अगर उस दिन ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में आ जाएंगे तो स्थिति अनियंत्रित न हो जाए। इसको संभालने के जो है सरकार सारे बैठक और बना तैयार है और जो है आज ये 2 दौर की बैठक होनी है। जी बिल्कुल राजीव, इसके अलावा जो ट्रैक्टर रैली को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है ट्रैक्टर रैली को लेकर, उसका मुद्दा भी जो किसान और पार्टी के बीच में उठ सकता है, सरकार के बीच में आज उठ सकता है। सरकार भी गुजारिश कर सकती है किसानों से ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी के दिन रोकने के लिए। इस पर भी आज कोई ना कोई समाधान निकल सकता है वार्ता में सुप्रीम कोर्ट से पहले। बिल्कुल, क्योंकि किसान नेता जो थे उन्होंने ये कहा था कि हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 26 जनवरी के दिन। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश दिया जाता है तो उसका स्वागत है और उसका हम लोग पालन करेंगे। और इसी मामले को लेकर के जो है कोर्ट में दिल्ली पुलिस के लोग गए हुए हैं कि उस दिन को स्थिति अनियंत्रित हो तो कोर्ट का अगर कोई फैसला इस पर आता है तो किसान उसको सहस मानने को तैयार है। तो उम्मीद यही है कि कोर्ट से जो फैसला आएगा किसान उसको मानेंगे। उस पहले भी अगर देखा जाए तो पुलिस के जो अधिकारी हैं अपने पर किसान नेताओं ताकि मामला यहीं पे सुलझ जाए और उस दिन जो है स्थिति अनियंत्रित जो है जो ट्रैक्टर लेकर के की तरफ कूच कर रहे हैं या उस दिन आने वाले हैं तो वहीं पे रुक जाए। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भारत और फ्रांस जोधपुर के नजदीक आज से 5 दिवसीय विशाल हवाई सैन्य अभ्यास करेंगे। सैन्य अभ्यास का नाम एक्स डेजर्ट नाइट 21 दिया गया है। भारतीय वायुसेना फ्रांस की एयरफोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्ध अभ्यास करने जा रही है। इस द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास को एक्स डेजर्ट नाइट 21 का नाम दिया गया है, जिसके लिए फ्रांस की वायुसेना जोधपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई है। यह युद्ध अभ्यास 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। फ्रांस की सेना मौजूदा समय में स्काईरॉस डिप्लॉयमेंट के तहत एशिया में तैनाती पर है और भारत के रास्ते आगे बढ़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता ललित सिंह के साथ। ललित, जैसलमेर और जोधपुर में आज भारत फ्रांस का ये युद्ध अभ्यास होने जा रहा है और दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं मिलकर अभ्यास करने वाली हैं। पूरी दुनिया की नजर रहेगी ललित इस पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत पूरी दुनिया की नजर रहेगी। खास तौर पे पाकिस्तान बॉर्डर के पास जब कोई भी देश एक दूसरे देश का जब्त करता है तो निश्चित तौर पर बहुत अहम हो जाता है। बहरहाल ये दूसरा मौका है जब भारत और फ्रांस की वायुसेना जोधपुर एयरबेस
युद्धाभ्यास कर रही है। 6 साल पहले इसी जोधपुर एयरबेस से भारत और फ्रांस की वायुसेना ने अभ्यास किया था और उस समय पहली बार राफेल की झलक जोधपुर के एयरबेस पे देखने को मिली थी। हालांकि अब राफेल फाइटर प्लेन जोधपुर पहुंच चुका है, भारत के पास है और वो पहली बार भारतीय वायुसेना में राफेल युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। और जोधपुर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर तक दोनों सेनाओं के कई कर्तव्य में कई सामरिक ताकत एक दूसरे की परखने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ललित, इसके साथ ही जो है वो फ्रांस के सैनिक भी जो है वो आज जोधपुर पहुंच चुके होंगे, सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई होंगी। देखिए, देर रात पहुंच चुके थे, करीब 175 का एक सैन्य दल पहुंचा है देर रात को फ्रांस का, और वो अब करीब 4 दिन तक, आज से 24 जनवरी तक जो है वो संयुक्त युद्धाभ्यास चलेगा। और उसमें फ्रांस के फाइटर प्लेन्स के साथ साथ भारतीय जो फाइटर प्लेन्स है, चाहे राफेल की बात करें, सू-30 की बात करें, जगुआर की बात करें, मिराज 2000 की बात करें, तमाम फाइटर प्लेन के साथ साथ जो फ्रांस के फाइटर प्लेन है वो संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करेंगे। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। थार के आसमान में गरजेगा राफेल, सरहद पर बाहुबली मचाएगा खलबली। जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। कांप उठेगा पाकिस्तान, सहम उठेगा ड्रैगन जब इस अंदाज में थार के आसमान में राफेल गरजेगा। आसमान का बाहुबली जब उड़ान भरेगा तो दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। इस गर्जना से दुश्मनों का दिल दहल जाएगा। भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल जब सरहद पर दिखाएगा दम तो भरतपुर के कामा में एक चलती बाइक बर्निंग बाइक में तब्दील हो गई। चलते चलते अचानक से बाइक में चिंगारी निकली और फिर देखते ही देखते बाइक जलने लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते बाइक पर सवार दोनों युवक उतर गए और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी बाइक में किस तरीके से आग लगी हुई है। बाइक में पहले से ही पेट्रोल था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस चलती हुई बाइक में पहले चिंगारी निकली और उस चिंगारी ने पूरी बाइक को शोले में तब्दील कर दिया। हालांकि जैसे ही बाइक में आग लगनी शुरू हुई, दोनों जो सवार थे, बाइक राइडर्स थे, पिलियन और राइडर, दोनों इस बाइक से नीचे उतर गए। और बिहार के पटना से बड़ी खबर, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। फर्स्ट फ्लोर की कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। ये मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग में धुआं भर चुका है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पूरी कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं देखा जा सकता है। और जालोर में 2 लोगों की मौत हो गई। मासूम के साथ मां ने भी खुदकुशी कर ली। जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया है। दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। और ये खबर धौलपुर से है। पुरानी रंजिश पर हंगामा हुआ, 2 पक्षों में मारपीट हुई। लाठी भाटा जंग में बुजुर्ग की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिहोली थाना इलाके के जगिया का गांव का ये पूरा मामला है। भरतपुर के बयाना में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। यहां आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत डॉक्टर कविता मीणा को ठगों ने शिकार बनाया। डॉक्टर कविता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका खाता बयाना के एक बैंक में है, जिससे ठगों ने 35,000 रुपए निकाल लिए। महिला को इस बात का पता तब चला जब वो पैसे निकालने एटीएम गई। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है।
बुलेटिन में अब रुक करते हैं भरतपुर का। कुम्हेर के सिरसई गांव के पास सरसों के खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक ग्रामीण जंगल की तरफ गए थे, तभी उन्हें सरसों की खड़ी फसल में अज्ञात युवती की लाश दिखी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कुम्हेर थाना अधिकारी मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। क्या प्रकार क्या यहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी ऑफ अ गर्ल जिसकी उम्र करीब 20 से 23 साल के बीच में लगती है, वो अभी मिली है। इसको आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रथम दृष्टया मर्डर का ही केस नज़र आ रहा है। आगे अनुसंधान चलेगा, अनुसंधान चलने के बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। और जयपुर से बड़ी खबर, जेडीए जोन उपायुक्तों के तबादले किए गए हैं। 9 जोन उपायुक्त बदले गए हैं। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने यह आदेश जारी किए। सुमन देवी को उपायुक्त लगाया गया। सिस्टम मैनेजमेंट शेफाली कुशवाहा को उपायुक्त लगाया गया। जोन 3 अशोक कुमार योगी को उपायुक्त लगाया गया। जोन 6 नरेश सिंह तंवर को उपायुक्त बनाया गया। जोन 11 और जोन 8 का अतिचार्ज बलवंत सिंह लिगरी को दिया गया उपायुक्त। जोन 4 में मुकेश कुमार को लगाया गया मीणा को उपायुक्त। जोन पीआरएन उत्तर सेकंड विजेंद्र कुमार मीणा को लगाया गया उपायुक्त। जोन 9 वीरेंद्र सिंह को लगाया गया उपायुक्त। स्टोर के पद पर सुभाष बोरा को उपायुक्त लगाया गया। लैंड बैंक का पदभार सौंपा गया है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने आदेश जारी कर दिए हैं। और प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन आने वाली है। प्रदेश में कोविशील्ड की दूसरी बड़ी खेप आज पहुंच रही है। शाम 4:45 तक जयपुर पहुंचने की संभावना है। कोविशील्ड की 5 लाख से ज्यादा डोजेस आने की संभावना है। प्रदेश में आज 5,50,500 वैक्सीन की डोज शाम 4:04 के लगभग जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। एक समर्पित और योग्य नेता के रूप में, जो उनकी दूसरी टर्म थी, तो वे हमेशा कांग्रेस में और अपने इलाके में और राजस्थान में याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर। सर, बीजेपी की सांसद है जसकोर, उनका एक बयान सामने आया है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उनको लेकर कहा है कि आतंकवादी वहां बैठे हैं और खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसान आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना किसने दिखाई है। इससे ज़्यादा सद्भावनापूर्ण आंदोलन नहीं हो सकता जो देश के किसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तरह तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। झूठे वीडियोस डाले जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश का किसान बेईमान हो गया ना, उस दिन फिर देश बचेगा नहीं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो देश के किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि देश के किसानों को सुनी जानी चाहिए, लेकिन सुनने के बजाय उनको जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, पूरा देश इसको देख रहा है और ऐसे लोगों को देश कभी माफ़ नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के और विनती कर रहे हैं, उनकी विनती को नहीं सुना जा रहा। इससे ज़्यादा अविश्वास किसी के प्रति नहीं हो सकता जो वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रति देश के किसानों ने व्यक्त किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, उनसे मांग करता हूं कि देश के किसानों की बात मानी जाए। जो तीनों काले कानून जो बनाए हैं किसानों के खिलाफ, जो आने वाले अगर गलती से लागू हो जाते तो ये देश के किसानों को बर्बाद करने की तरफ एक बड़ा कदम होता। मैं केंद्र सरकार
आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदेश के शहरी निकायों को राज्य सरकार उसकी शक्तियों का एहसास कराने जा रही है। राज्य सरकार शहरी निकायों को एक ऐसा प्लान देने जा रही है जिस पर अमल करने के बाद शहरी निकाय खुद अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। शहरी निकाय बनेंगे अब आत्मनिर्भर। सरकार के प्लान से चलेंगे शहरी निकाय। शहरी निकायों के आएंगे अच्छे दिन। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए जिस तरीके से प्रशासन शहर की ओर चला था 2012-2013 में, तो जो पॉइंट्स उसमें लिए गए थे उनको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उनके अलावा भी जो है नई नई जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को हल करने का भी जो है अब वो प्रयास चालू किया है। जी हां, यूडीएच मंत्री का साफ कहना है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए एक बार फिर प्रशासन शहर का रुख करेगा। अब मरुधरा के शहरी निकायों के दिन बहुरेंगे। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार निकायों को राजस्व संग्रह का प्लान सौंपेगी, जिसमें अभियान चलाकर गृह कर की वसूली, शहरी निकायों के बकायेदारों पर कार्रवाई, पॉश इलाकों के खाली पड़े भूखंड की नीलामी, निकाय को खांचा भूमि की बिक्री का निर्देश, निकाय स्तर पर ट्रेड लाइसेंस जारी करने, भू उपयोग परिवर्तन पट्टा बनाने के कार्य में तेजी, खाली जमीनों के लिए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्लान शामिल होगा। हालांकि इस प्लान के लागू होने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा। उसमें टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे उसकी तैयारी में। उसके बाद में फिर वो प्रशासन संघ की ओर से लगा तो उसमें सबकी रेवेन्यू बढ़ेगी, जेडीए की रेवेन्यू नहीं, छोटी छोटी नगर पालिकाओं की भी रेवेन्यू बढ़ेगी। शहरी निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्लान में सरकार छोटी छोटी नगर पालिकाओं को भी शामिल करेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके और वे अपने स्वायत्त शासी होने का लाभ उठा सके। नगर पालिकाओं शहरी भूखंड और खांचा भूमि बेचने के अलावा नए प्रोजेक्ट्स बनाने के भी अधिकार दिए जाएंगे। एक खांचा भूमि है, पड़ी हुई है खांचा भूमि, कोई देख ही नहीं रहा। अब उसमें ये पाबंदी होगी नगर पालिका के ऊपर का खांचा भूमि बेचो, तो इस तरीके का प्लान बनाओ। और जमीन पड़ी हुई है आपके पास, सिवाय तक जमीन जो कलेक्टर ने आपको नगर पालिकाओं को ट्रांसफर की है, उसमें कोई ना कोई प्लान बना करके लाओ। वो पड़ी हुई है बेकार यूं की यूं, तो ये सब चीजें उसमें आएंगी। स्वायत्त शासी होते हुए भी शहरी निकाय आर्थिक तंगी के शिकार हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से ठोस कदम उठाकर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू की गई है, जो शहर की सरकारों के लिए अच्छी खबर है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। लंबे वक्त बाद गाइडलाइन के साथ स्कूल खुले, पढ़ाई चालू हो गई, लेकिन दौसा के संस्कृत स्कूल में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लापरवाह टीचर, खतरे में स्टूडेंट्स। न मास्क न सैनिटाइजर, गुरुजी की लापरवाही पड़ न जाए भारी। संस्कृत स्कूल में ये क्या हो रहा है? पूरे 10 महीने बाद स्कूल खुले, स्टूडेंट्स की सेफ्टी का पूरा भरोसा दिया गया, लेकिन सच क्या है वो देखिए। स्कूल में लापरवाही, न बच्चों को मास्क न ही टीचर ने लगाया मास्क। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद ये